अरे टीवी के सामने क्यों खड़ी हो? हटो, मुझे कार्टून फिल्म देखनी है। हटो। तो खुद को ही देखिए ना। नानी माँ, वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए ना, हम तीनों का पढ़ाई करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर आज मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ ना, तो कल मुझे बेंच पे खड़ा रहना पड़ेगा। और टीचर ने तो वार्निंग भी दी है, उन्होंने कहा अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो वो हमें घर भेज देंगी। तो मुझे क्यों बता रहे हो तुम लोग? क्या मैं तुम्हारा होमवर्क लेने वाली हूँ? नहीं ना, रोजी को फीस देते हैं ना तुम्हारे डैडी। तो हटो, हटो। बताओ तो किस हाथ में है अंगूठी? अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि अंगूठी किस हाथ में है, तो तुम मुझे पहना दोगे? हाँ, जरूर पहनाऊंगा रोजी। तुम्हें पता है रवि, अंगूठी पहनाने का मतलब क्या होता है? जानता हूँ रोजी, ये मेरी पहली अंगूठी थोड़ी ना है। अरे रोजी, क्या हुआ? बुरा क्यों मान गए? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नहीं सुना। रोजी हटो। रोजी, अरे रोजी रोजी दादी मैं तो मजाक कर रहा था। कहाँ पे ना बोलो ना रोजी, प्लीज सुनो तो सही मेरी बात। मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ बच्चों, लेकिन इस मामले में हम और कुछ कर भी क्या सकते हैं? पापा कुछ क्यों नहीं कर सकते? हमारी पढ़ाई का सवाल है। तुम्हारी परवरिश का भी तो सवाल है बेटे। इन लोगों के यहाँ रहने से कम मेरी ये टेंशन तो दूर हो जाती है कि तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई है। पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन दोनों की देखभाल मैं करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए डैडी, हम अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। पापा मैंने एक डिसाइड किया है। क्या? मौका मिलते ही मैं उन लोगों से कह दूंगी कि वो अपने घर में जा सकते हैं, वरना इस साल हम जरूर फेल हो जाएंगे। जीतू डैडी, जब से मम्मी खो गई है तब से दीदी बहुत सीरियस होने लगी है। हमें मम्मी की बहुत याद आती है और रात को सोते वक्त तो इतनी याद आती है कि रोना आ जाता है। बेटा मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा बेटा। जाओ तुम जीतू के साथ जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ज्योति, 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 ज्योति तुम कहाँ चली गई थी? ज्योति, तुम्हारे जाने के बाद हम सब बेसहारा महसूस करने लगे हैं अपने आप को। सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मैं अकेले बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता। और फिर तुम्हारे मैके वाले तो तुम्हारे मैके वाले हैं, बच्चे उनके साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाओ कि उनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। कम से कम तुम ऑफिस जाने के बाद तुम्हें इस बात की तो चिंता नहीं होगी कि बच्चे घर पे अकेले हैं। वरना मैं जानती हूँ, जिस दिन बच्चे घर में अकेले होंगे तुम 5-5 मिनट में ऑफिस से फोन करोगे। ज्योति मैं जरा हेलो, क्या मैं अमर सक्सेना से बात कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हैं, लेकिन आप हैं कौन? मैं आपकी बॉस बोल रही हूँ। सॉरी मैडम, क्या है कि आपका फोन इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मैंने आपकी आवाज ही नहीं पहचानी। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्यों? काम है आपसे, आप फौरन मेरे घर चले आइए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर ऑफिशियल है तो मैं टैक्सी पकड़ के आता हूँ, कल वाउचर बना पाऊंगा। अगर अनऑफिशियल है तो मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है ना? ऑफिशियल काम है और आप फौरन चले आइए। आपके फोन रखने से पहले पहुंच जाऊंगा। मिस्टर सक्सेना, आप काम करने आए हैं या सैर करने? आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं या मुझे चॉइस दे रही हैं? प्लीज शट अप और कान खोल के सुनिए। मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था। धनवंतरी फार्मास्यूटिकल्स का जो केस मैंने आपको दिया था, उसका क्या किया आपने? उसे तो मैंने बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है मैडम। मिस्टर सक्सेना, ऐसे केसेस में आपको संभालने के लिए नहीं, अटेंड करने के लिए देती हूँ। ओह रियली? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि
धन्वंतरी। 13 फार्मास्यूटिकल्स का जब तक हम केस कंप्लीट करके उन्हें ना दे तब तो तक हमारी कंपनी का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आ सकता है। आ सकता है मैडम, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। पिछली बार 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खतरे में आया था। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपके साथ कैसे बिहेव करूं। प्यार से? नहीं नहीं, व्हाट डू यू मीन? मैं वैसे प्यार की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ जैसे कि एक कलीग का दूसरे कलीग के साथ जैसे प्यार। बात करने से पहले सोच लिया कीजिए। ओके, आइए मेरे साथ। मैं खाना खा के आया। मैं आपको खाना नहीं दे रही, फाइल दे रही हूँ। और प्लीज किसी के घर जाने से पहले अपना हुलिया चेक करके आइएगा। क्यों, क्या हुआ मैडम? ऊपर टाई और नीचे पजामा। बच्चा लोग, मैं चला। 10:30? इसका मतलब है आज चंद्रिका देवी फिर चंडिका का रूप धारण करेगी। मैं जा रहा हूँ। डैडी हाँ? नाश्ता खाइए ना। नाश्ता? अभी तो डांट खाने का टाइम हो गया बेटा, आज मैं फिर लेट हो गया हूँ। बाय। डैडी आज मम्मी होती फिर भी आप ऐसे ही कहते हैं। अच्छा बाबा, लेकिन मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, जल्दी दे। डैडी टोस्ट सैंडविच खाइए ना, मैंने बनाया है। तुमने बनाया है? इसका मतलब है हमारी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। जरा देखो तो कैसे बना है टोस्ट सैंडविच। टोस्ट सैंडविच। नजर ना लगे, बहुत अच्छा बना है। झूठ मत बोलो डैडी, वरना कल भी ऐसी ही खानी पड़ेगी। क्यों क्यों क्यों? तुम्हारी नानी माँ के हड़ताल पे गई है क्या? नहीं वो तो जा रही है। हड़ताल पे? नहीं डैडी तो फिर कहाँ जा रही है? अपने घर उनके साथ रवि मामा और प्रीति आंटी भी जा रही है। क्यों? दीदी ने उन सबसे पूछा कब जा रहे हैं आप लोग। ऐसा पूछा तूने बेटा? डैडी मुझे घर में शांति चाहिए, इनकी वजह से मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आती है। अरे बेटा, वो लोग चले जाएंगे तो तुम लोगों को यहाँ अकेलापन महसूस होगा। अकेलापन कैसे महसूस होगा? अब तो वेकेशंस भी शुरू हो गए, ये दोनों रहेंगे मेरे साथ और रोजी भी तो आया करेगी। हम लोग मैनेज कर लेंगे। Are you sure? यस डैडी, आई एम श्योर। गुड। लेकिन तुम्हारी नानी माँ तुमसे गुस्से तो नहीं है ना? नहीं डैडी, वो तो आप पे गुस्सा है। हाँ। वो समझती है कि दीदी को आपने भेजा था पट्टी पढ़ा के। हेलो, हाँ है, आप कौन? नमस्ते आंटी, 1 मिनट। हाँ क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बॉस का फोन है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड आफ्टरनून मिस्टर सक्सेना। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऑफिस कब तशरीफ ला रहे हैं? हाँ जान सकती हूँ ना, क्यों नहीं जान सकती? बस मैं अभी निकल ही रहा हूँ। अभी निकल रहे हैं आप? क्या आप जानते हैं क्या टाइम हुआ है? मिस्टर सक्सेना, आप टाइम बताने में भी टाइम लगा रहे हैं। मैडम वो क्या है कि मेरी घड़ी बंद हो गई है। आप अपनी घड़ी में टाइम देख लीजिए ना। मैंने अपनी घड़ी में देख कर ही आपको फोन किया मिस्टर सक्सेना। अच्छा, वेरी गुड। बस मैं अभी 15 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। वो क्या, मेरे घर में कुछ मेहमान आए थे ना, बस मैं उन्हें विदा कर रहा हूँ बस। लगता है मुझे आपको विदा करना पड़ेगा। नहीं मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। इतना पेंटिंग काम पड़ा है, कौन पूरा करेगा? हम लोग निकल रहे हैं। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? जीजू, मैं नहीं जानती थी कि आप हमसे इतने तंग आ चुके होंगे। अरे मैं नहीं, वो तो बच्चे तंग आ गए थे ना लड्डू। मैं तंग नहीं है, लोलो तंग आ गई है। नहीं डैडी, मैं नहीं, वो तो दीदी तंग आ गई। नहीं मैं नहीं, लड्डू। अरे कहाँ, मैं कहाँ तंग आया? मैं तो एकदम खुश हूँ। हाँ। अभी आप लोग तो अभी मुझसे कह रहे थे। आप बच्चों से झूठ मत बुलवाओ। तुम खुद ही चाहते हो हम तीनों यहाँ से निकल जाएं। जीजू, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। What? कम से कम आप मुझसे तो ठीक तरह से पेश आते। मेरे फ्रेंड्स के जीजाजी उनकी सालियों के साथ कितनी अच्छी तरह से पेश आते हैं। हाँ, हाँ मम्मी, अरे कईयों ने तो उनके साथ शादी भी कर ली है। देखो, मेरा दूसरी शादी का बिल्कुल इरादा नहीं है और मैं दूसरी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी बीवी कहीं ना कहीं जिंदा है और वो कभी ना कभी वापस जरूर आएगी। ठीक है, चलो बच्चों, हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय बाय। और सुनो, बच्चों का ठीक तरह से ख्याल रखना, कहीं बीवी की तरह उनको भी खो ना देना।
सासू जी, मैंने अपनी बीवी को नहीं खोया है। तो फिर किसने खोया है? हाँ, पता नहीं। अगले साल बर्फीली चोटी पे किसको लेके जाएगा? सोच रहा हूँ अभी को लेके जाओ। चलो चलो चलो। तुम नहीं, चलो। बच्चों, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। डैडी शाम को जल्दी आना। बिल्कुल जल्दी आऊंगा। अमर यार, तू बच्चों को लेकर बहुत टेंशन लेता है। क्या करूं, आज पहला दिन है कि बच्चे घर में अकेले हैं, बड़ा कोई भी नहीं उनके साथ। हाँ यार अमर, एक जमाना था जब तुम रोज 1:30 बजे घर फोन करते थे और किसी ने फोन उठाया नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं था। हाँ यार, बल्कि ज्योति तो हमेशा इंतजार कि मैं कब फोन करूं, कब उससे बात करूं। हम लोग पति लोग अपनी पत्नियों पे बहुत अन्याय करते हैं। आज ज्योति के जाने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि पत्नी के बिना पति की जिंदगी जैसे अपाहिज हो जाती है। मेरे बच्चे यतीम हो गए यार। अरे यतीम कैसे होगे, तू है ना। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है माँ के होने से। बाप तो घर की दीवार होता है, माँ होती है छत। लड्डू क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हाँ बोल। तो यार दुकान बंद करने का समय हो गया, 5:30 बज गए। 5 बज गए? क्या मेरे बच्चे मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे यार? चलिए चलिए अमर जी, चलो पेंट से। हाँ। हाय, अरे तुम दोनों अभी तक निकले ही नहीं। ये बतौर तो लूं पहले मैं। स्वीटी, गाड़ी लाई हो? हाँ क्यों? तो फिर हमको स्टेशन तक ड्रॉप कर दो। पेंट से ये तुम्हारा रोज का हो रहा। मेरी गाड़ी प्राइवेट का है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। अरे चल यार, छोड़ देना, इसी बहाने अमर जी जल्दी घर पहुंचेंगे, उनके बच्चे भी तो अकेले हैं। अच्छा जल्दी आना, जल्दी वाइंड अप करके नीचे आना, मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा वेट करती हूँ। ओके चलो चलो चलो। हाँ चल 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 भैया चल। मिस्टर सक्सेना, आज सुबह जो आपको केस दिया गया था वो पूरा हुआ? आज सुबह वाला कल सुबह तक हो जाएगा मैडम। जी नहीं, वो आज ही कंप्लीट होगा। लेकिन मैडम। लेकिन कुछ नहीं मिस्टर सक्सेना, अगर ये केस पूरा नहीं होता तो कंपनी को 25 लाख का लॉस होता है और कल वो पार्टी अब्रॉड जा रही है। लेकिन अब मेरा रुकना नामुमकिन है, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। ये सब मैं नहीं जानती, आज रात को ही ये काम कंप्लीट होगा एंड दैट इज एन ऑर्डर। सॉरी यार, मैं चलता हूँ। सदू जी मैडम। आप आज रात को मिस्टर सक्सेना के साथ ओवर टाइम करेंगे। लड्डू, अगर फिर से तुम इनका हाथ छोड़कर यहाँ वहाँ भागे ना तो मैं तुम्हारी शिकायत अमर अंकल से कर दूंगी। हाँ मैं कहीं यहाँ वहाँ नहीं गया था, मम्मी को ढूंढने गया था मैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट टाइम जाओ ना तो पूछ कर जाना, समझे? ओह माय गॉड, चलो मैं निकलती हूँ, कल इसी वक्त आऊंगी, ठीक है? थोड़ी देर रुक जाना। क्यों? हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो पड़ोस में ही हूँ। अरे इसी बात का तो डर है। थोड़ी देर रुक जाओ ना, डैडी अभी आते ही होंगे। अरे मैं नहीं रुक सकती रितु, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, 7 बजे के बाद मुझे कहीं जाने ही नहीं देते और अब तो 9:30 बज रहे हैं। जस्ट डोंट वरी, अगर किसी चीज की भी जरूरत होगी ना तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बिहेव योरसेल्फ। बंद कर टीवी। तुझे पता है ना, इस वक्त हॉरर सीरियल्स ही आते हैं और हम लोग तीनों घर में अकेले हैं। चल दीदी, हाँ लोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल पता है एक सीरियल में कुछ गुंडे कुछ बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे थे। नॉर्मल सीरियल याद नहीं आई क्या? ये सीरियल याद नहीं? अरे आ रही है ना, दूसरी आ रही है, उसमें एक राक्षस बच्चे को खाया जाता है। दीदी सुना रहे हो, मैं हूँ ना। तुम क्यों डर रहे हो? मैं हूँ ना। दीदी तुम ही तो डर रही हो। दीदी फोन मत उठाना, जरूर कोई बदमाश होगा। फोन तो उठा नहीं होगा। दीदी मैं भी आ रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं भी क्या करूँ? क्यों कर रही हो? उठा उठा उठाओ ना। हेलो रितु बेटा, मैं डैडी बोल रहा हूँ।
बदमाश है ना? डैडी है। ओह, बेटा मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम ऐसा करो फ्रिज में जो कुछ भी हो वो निकालो और उन दोनों को खिला दो और खुद भी खा लो। डैडी आप कितने बजे आ रहे हो? हाँ। बेटा मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम उन दोनों को खिला भी दो और सुला भी दो बेटा। डैडी प्लीज जल्दी आओ ना, हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। डैडी हमें बहुत डर लग रहा है। डैडी मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हाँ। अरे नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। देखो दरवाजा एकदम ठीक से बंद कर लेना और अगर कोई बेल बजाए ना तो पहले झांक कर देखना और फिर दरवाजा खोलना, ओके? दीदी तुम बड़ी हो, तुम दरवाजा खोलोगी? नहीं मैं भी नहीं खोलूंगी। मैं भी नहीं क्या है? मैं खाना खा के आऊं? खाना? तुम लोगों को इतने जल्दी भूख लग जाती है? शायद आपको पता नहीं, अब रात के 10 बज चुके हैं। 10 बज गए? बंद करो, बंद करो। क्यों, काम पूरा हो गया? काम गया भाड़ में। मेरा मतलब है मैं काम अपने घर ले जा सकता हूँ। सोच लीजिए साहब, काम अगर पूरा नहीं हुआ तो चंद्रिका मैडम काट खाएगी आपको। अरे नहीं काम पूरा हुआ तो नहीं काम पूरा हुआ। और वैसे तुमको भी तो घर जल्दी जाना है। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं यहाँ सो सकता हूँ। क्यों? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार नहीं करते? उनको मेरी याद भी नहीं आती। कैसे कैसे? मेरे बच्चे घर में अकेले थोड़ी है, मेरे घर में मेरी बीवी है, माँ बाप है, भाई बहन है, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, हम सब लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए मेरे बच्चे अकेलापन महसूस नहीं करते। बच्चों, सॉरी बच्चा, वेरी 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 सॉरी। मेरी बॉस ने मुझे रोक लिया, कहा कि बहुत ही अर्जेंट केस है, जब तक कि काम पूरा नहीं हो तुम घर नहीं जा सकते। तुम लोग कैसे हैं बच्चों? मजे में डैडी। मजे में? मैं तो समझ रहा था कि मेरे घर आते ही तुम सब मुझ पर बरस पड़ोगे। डैडी हमें बहुत डर लग रहा था। डर तो लग रहा था डैडी, लेकिन आपके आने तक हमें कोई कंपनी दे रहा था। कंपनी? कौन कंपनी दे रहा था? मैडम आप? मैडम तकरीबन 6 बजे से हमारे साथ है। इन्होंने हमारे लिए खाना भी बनाया और वो खाने लायक भी था, दीदी की सैंडविच की तरह नहीं था। इन्होंने हमसे होमवर्क भी करवाया। मैडम मैं आपका कैसे शुक्रिया अंडा, आई मीन हाउ कैन आई थैंक यू? काम कंप्लीट हुआ मिस्टर सक्सेना? बच्चों तुम्हारा सोने का टाइम हो गया और मेरे डांट खाने का भी टाइम हो गया। डैडी मैंने खामखा नानी माँ, मामा और आंटी को वापस भेज दिया। मुझे आज एहसास हो रहा है कि जब घर के बड़े चले जाते हैं तो छोटे कितने इनसिक्योर फील करते हैं। तुम्हें एहसास हो रहा है ना बेटा? हाँ डैडी, हम कल तीनों को फोन करके बुलाएंगे। कल की क्या जरूरत है, अभी बुला लेते हैं। सासू माँ, एक मिनट। मिस्टर सक्सेना, यस मैम। आपने मुझे काम के बारे में कुछ नहीं बताया। कौन सा काम? काम वो पूरा हो जाएगा मैम, कल तक हो जाएगा। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने काम कंप्लीट नहीं किया? मैम वो क्या है ना कि वो बचा हुआ काम जो था ना वो मैं घर ले आया, वो होमवर्क। इसका मतलब आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। बच्चों, जब आप स्कूल में होमवर्क कंप्लीट नहीं करते तो टीचर दीदी आपको क्या पनिशमेंट देती हैं? हमें मुर्गा बनाती है। मिस्टर सक्सेना,